एक वीडियो मौजूद है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह चीनी अपने सहराओं को सरसब्ज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है, क्या हम भी कुछ इससे सीख सकते हैं या फ्यूचर में इंप्लीमेंट कर सकते हैं? आप नहीं सीख सकते, आपके अंदर वो खाना ही खाली है सीखने का। और मुझे एक दफा किसी बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट ने, वो सिख थे, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं सॉरी, वो ब्रेन के जो भी होते, न्यूरोलॉजिस्ट, वो सिख थे माशाल्लाह, 6 फुट कद। वो अमेरिका में इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ किशमिश। वो बाद में अपना ये डॉक्टरी शॉक्टरी छोड़ के वो अमृतसर के थे ओरिजिनली। तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा ना ऐसे ड्रॉ करके, हमारे वो बेलीपुर वाले घर में यूं करके उन्होंने कहा कि ये दिमाग के ये हिस्से होते हैं, ये हिस्सा जो है ये लॉजिक और रीज़न के साथ, आई होप आई एम रिप्रोड्यूसिंग इट करेक्टली, कि ये अगर 2 से 3 नस्लें तक ये इस्तेमाल ना होता, इट डाइज फॉरएवर, अंदर से ही मर जाता है वो। अंग्रेजी का एक एक्सप्रेशन है बड़ा खूबसूरत, यूज इट और लूज इट। हथियार हो, जानवर हो, खुद अपना जिस्म हो, अगर आप उसको प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं करते तो फिर यूज इट और लूज इट वाली बात हो जाती है। अब सीखना सूखना हमारे पल्ले नहीं है। 77 साल में अगर आज भी जहां से शुरू हुए वहीं खड़े हो। देखो बात सुनो, इस वक्त पाकिस्तान का मंजरनामा क्या है, जो कुछ हो रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं, सही और गलत की बात नहीं कर रहा मैं। इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है, अवाम उसके हाथों, मुल्क उसके हाथों, हर पॉलिटिकल पार्टी उसके हाथों, इंतजामिया, जो कुछ है वो घाटे में है। लेकिन इससे कुछ सीख कोई नहीं रहा। पहले जो चक्के मारी हैं उससे भी किसी ने नहीं सीखा। अब इस मुल्क में किसी को चैन और करार है, जो है जहां है, परेशान है, अपसेट है, डिस्टर्ब्ड है, अवाम से लेके वो टॉप तक। लेकिन कुछ सीखा या कुछ सीख रहे हैं? अच्छा, उन्होंने, सुभान अल्लाह यार, अशश करता है आदमी, सहराओं को सरसब्ज बना रहे हैं। इधर हम अपने जंगलों को काट काट कर वीरानों में तब्दील कर रहे हैं। अपनी अपनी डायरेक्शन है। देखो ना, मोर कितना खूबसूरत है, आवाज मकरू होती है, अभी कोयल कूकती है, अच्छी लगती है, कुत्ता भौंकता है, बंदा इरिटेट होता है। सो अपनी अपनी साख्त होती है। बिल्कुल। हाँ जी, आगे चलते हैं साहब। स्विट्जरलैंड में ख़वातीन के अवामी मकामात पर बुर्का पहनने पर 1 जनवरी 2025 से पाबंदी का ऐलान कर दिया गया। खिलाफ वर्जी पर $1000 जुर्माना होगा। पाबंदी का इतलाक जहाज, सफारतखानों और इबादत गाहों पर नहीं होगा। एट रोम डू एज द रोमन्स डू। वो आपको अगवा करके गन पॉइंट पे ले जाते हैं। जिस जगह पे हो उसके कवानीन का एहतराम करो, खत्म। और अपनी पर्दे की तारीख पढ़ो। जैसे लाउड स्पीकर भी हलाल हो गया, जुतियां भी खांदे, 100 गंडे भी खांदे, 100 जुतियां भी खांदे, इंजेक्शन भी हलाल हो गया, तस्वीर भी हलाल हो गई। मतलब क्या है ये? पर्दे की पहले तो तारीख पढ़ो अच्छी तरह। दूसरी बात, तुम जिनके मुल्क में हो, एट रोम, मैंने कहा ना अभी, डू एज द रोमन्स डू। अपने अपने अंदाज से तो अपने हथे रहो, मरो, पाई फेरो पावे जो मर्जी। वो एक ज़माने में शटल कॉक टाइप बुरके होते थे, मैं तो बड़ा मिस करता हूँ उनको। अब नज़र ही कोई नहीं आता, फैशनेबल जय हो गए। और बात सुनो, ये मैं देखता हूँ, मैं कुड़ता हूँ, मैं क्या करूँ। पहनना होता है बच्चियों ने, ख़वातीन ने। सड़क साफ हो रही होती है, मुझे बताओ, ये टखनों से ऊपर का भी एक तारीख है। मदीना मुनव्वरा का जो नाम था हुजूर के जाने के बाद, मदीना तो नबी, यानी नबी का शहर कहा गया ना। नाम तो यसरब है। यसरब का मतलब पता है? अनइवन पीस ऑफ लैंड। जो बच्चे बनते सी, कोई पता नहीं सियाको सबाक क्या है। पर्दे की तो एक बाकायदा तारीख है। अदरवाइज ये बड़ा मामे खान बनते हो, सुल्तान मोहम्मद फातेह, तो उस्मान गाजी, तो अर्तगल, तो मुराद, सुल्तान मुराद, सुल्तान सलमान, 600 साल हुकूमत, बड़े टप दे हो।
उन्होंने दी औरतां ते मर्दां दी शाना बशाना तलवारां लैके उन्हों का इस्लाम खतरे सी। हम आपसे बेहतर, करोड़ गुना बेहतर मुसलमान थे। तो कोई नहीं, मुगलों में भी, अरबों में भी। लेकिन ये तो हो गई एक एकेडमिक बात। जिन्होंने सौदे बेचने होते हैं वो जो मर्जी करें, जैसा देश वैसा भेष। भी आप उनकी दरखास्त पे नहीं गए, पता नहीं की हेरा फेरियां करके, ये फलाना करके, ये करके, वो करके। तुम कुछ हो ना वहां, जो मर्जी करें वो, इट्स देयर राइट। चोपड़ियां ते दो दो, मर्जी भी अपनी। मेरा मुल्क मेरी मर्जी तो समझ में आता है। जिमें मर्जी लुटो, जिमें मर्जी खाओ, जिमें उत्ते बदतमीजियां करो, लेकिन ना पराया मुल्क उनकी मर्जी। ठीक। तो इसलिए अकल को हाथ मारो, इस पर बुरा मनाने की जरूरत नहीं है। तो खवातीन को कभी लड़ते हुए देखो, सुभान अल्लाह। अरब वुमन, जंगों में उनका रोल देखो, और फिर पर्दे की तारीख देखो। पिछले दिनों बरतानिया में इंतहाई बीमार अफराद को मौत का इंतखाब करने का बिल मंजूर कर दिया गया। 330 अरकान हक में, जबकि 275 अराकीन मुखालफत में वोट डाले। देखो मरियम, ये एक ऐसी बात है जो मेरे जैसा महदूद अक्ल फहम या विजन का आदमी जिस पे बात करने से गुरेज करेगा, उसकी वजह है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपने ये कहा है, अच्छा मैंने नहीं सुना पड़ा, कि ये डिबेटेबल है। इसके हक में भी बहुत सारी दलीलें हक में, और इसके खिलाफ भी बहुत सारी दलील। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मर्सी किलिंग। एक हिसाब से देखो तो अगर कोई बंदा बदतरीन अजियत का शिकार है तो उससे निजात दिलाओ, एक एंगल। दूसरा, हु नोस, कुदरत बड़े बड़े करिश्मे होते हैं, और वो आज भी होते हैं। मैं मौजों की बात नहीं कर रहा, मौजों वाले जमाने गए। कुदरत का मतलब आप फैसला ना करो। ये रब्बुल इज़्ज़त ने, जैसे वो, ये ऐसे ही था कि हज्जाज बिन यूसुफ को मार देते, चूंकि उसका बहुत बुरा हाल था, उसके अंदर आग लगी हुई थी, कीड़े चल रहे थे उसके। अच्छा, मैं नहीं, इस पे एक बात अलबत्ता मैं शेयर कर सकता। मेरे बहुत ही वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स ख्वाजा साले, बहुत बड़े चिसोनियन, और फिर सिविल सर्विस में गए, फिर वालिद की वो कारोबारी थे बड़े। उनकी डेथ हो गई तो अपने बहन भाइयों की खातर सिविल सर्विस एकेडमी छोड़ के तो कारोबार में। खैर, अल्लाह उन्हें गरी की रहमत करे। वेरी क्लोज फ्रेंड। वो 3-4 महीने बीमार रहे। उनके बेटे, वो भी ये सोनियन हैं, बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो उन्होंने डॉक्टर्स को कहा कि जी बस, ये जो टूटियां मूटियां लगाते हैं ना, उसको जो भी कहते हैं, उन्होंने कहा बस प्लीज आप हमारे वालिद की एगनी को, अजियत को प्रोलॉन्ग न करें। बस ये अब आप देख लो। ठीक। उनके बेटे अपने बाप से बहुत मोहब्बत और इश्क करने वाले। सो आई डोंट नो। और बात सुनो, ये वो चीज़ है जिससे मैं खौफसदा, मैंने बताया था ना कि मैं अपने लिए जो दुआ मांगता हूँ, एक है कि अल्लाह पास पीसफुल और एक पेनलेस एग्जिट। मेरे में हिम्मत नहीं, ख़त्म। मैं इसके बारे में कोई हतमी जवाब नहीं दे रहा। मैं दोनों साइड्स हैं, उस तरफ भी आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छा है, इस तरफ भी आर्ग्यूमेंट। तो आई एम सॉरी, मैं आई विल नॉट बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। जी ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम का लास्ट मिनट है, तो आपके पास आज का शेयर है या मैं अगला सवाल पुट कर दूं? नहीं, आप आज का शेयर ही सुन लें। ठीक है, रखा हुआ है जी, सुनाए संभाल के। ओहो, ये पहले बैकग्राउंड सुन लो 2 जुमलों में। जी जी। मैं जब ज़ियाउल हक के उधर जेलों जुलों से फारग होके, तो बैंक करप्ट ज़िंदगी में एक बार मैं मकरूज हुआ, ऑफिस का भी किराया चाड़, घर का भी। खैर एनीवे, माय फ्रेंड हफीज़ खान, अ वेरी डेयर एंड अ क्लोज फ्रेंड, ओल्ड फ्रेंड, 55 साल की दोस्ती हमारी, शुरू से लालपुर से इकट्ठे, ये वो पंजाब यूनिवर्सिटी तक, वो प्रेसिडेंट भी रहे पंजाब। उन्होंने कहा तू ठेका ले रहा है पाकिस्तान का? आई वॉज वेरी यंग, तो ज़बरदस्ती वो मुझे गन पॉइंट पर ही समझो, मुहावरतन बात कर, वो सऊदी अरेबिया ले गए। मैं वहाँ मार्केटिंग मैनेजर हो गया। साल के अंदर अंदर मैंने अपना घर बना लिया। आई वॉज 30।
लेकिन विद इन नो टाइम मैंने कहा जी वापस।